नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर मोड। जैसे कि देखिए आपको नाम से ही पता पड़ रहा है रजिस्टर मोड, इसका मतलब आपका जो ऑपरेंड होगा वो एक रजिस्टर के अंदर होगा। देखिए यहां पर हम आपको एक चीज बता दें, जो रजिस्टर का नेम होता है वही रजिस्टर का एड्रेस होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए रजिस्टर आपका कहां पर होता है, रजिस्टर होंगे आपके इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर नेम। एक रजिस्टर को आप उसके नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके एड्रेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए R1 रजिस्टर, तो R1 रजिस्टर का कुछ एड्रेस होगा, R2 रजिस्टर का कुछ एड्रेस होगा, इसीलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर नेम और रजिस्टर एड्रेस, ठीक है ना। तो रजिस्टर मोड, इसका मतलब आपका जो ऑपरेंड है वो एक रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन का यहां पर क्या फॉर्मेट होगा, देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन है, यहां पर जो फर्स्ट फील्ड हो जाएगा वो ऑपकोड हो जाएगा। ये आपको ये बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है। मान लीजिए प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है तो प्लस ऑपरेशन के लिए यहां पर एनकोडेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। सेकंड फील्ड है कि आपको प्लस ऑपरेशन किस पर करना है, ठीक है ना, ऑपरेंड आपको फेच करने हैं, तो ऑपरेंड आपका यहां पर रजिस्टर के अंदर होगा। तो हम यहां पर स्पेसिफाई करेंगे उस रजिस्टर के नाम को या उस रजिस्टर के एड्रेस को जहां पर कि आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि जैसे इस इंस्ट्रक्शन को देखिए, मूव R0 R1, यानी R1 रजिस्टर के कंटेंट को आप मूव करेंगे R0 रजिस्टर में। R1 रजिस्टर के कंटेंट को आप मूव कर रहे हैं R0 रजिस्टर में। तो यहां पर आपका क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहां पर रजिस्टर नेम R1 आपको गिवन होगा। तो ये मान लीजिए आपका रजिस्टर नेम R1 है और मान लीजिए कि इस ऑपरेंड की वैल्यू है आपका 5, इस ऑपरेंड की वैल्यू है आपका 5। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रजिस्टर R0 में आपकी R1 का कंटेंट मूव हो जाएगा। R1 का कंटेंट क्या, R1 का कंटेंट है 5, तो रजिस्टर R0 की वैल्यू हो जाएगी 5 जब ये आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर R0 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू ऑपरेंड एड्रेस, यानी वो एड्रेस जहां पर आपको ऑपरेंड मिलेगा वो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। तो देखिए ऑपरेंड आपको कहां पर मिल रहा है, ऑपरेंड आपको मिल रहा है इस रजिस्टर में, तो इफेक्टिव एड्रेस यहां पर हो जाएगा रजिस्टर नेम और रजिस्टर एड्रेस एंड सीपीयू। तो ये रजिस्टर नेम यहां पर है R1, तो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा आपका R1। अब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन देखिए, ऐड R1, R2। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, R1 R2 को ऐड कर रहे हैं और आपके रिजल्ट को आप सेव करा रहे हैं R1 रजिस्टर में, ठीक है ना। तो आपको आपका जो ऑपरेंड है वो R1 रजिस्टर एंड R2 रजिस्टर में आपको मिल जाएगा। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन या इस वाले इंस्ट्रक्शन में जो आप एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं रजिस्टर मोड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो ऑपरेंड है वो एक रजिस्टर के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को फेच करने में आपको कितने मेमोरी रेफरेंस लगे। मेमोरी रेफरेंस का मतलब है कितने टाइम आप मेन मेमोरी में गए। अब जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि रजिस्टर जो होते हैं वो आपकी सीपीयू में होते हैं। इसका मतलब अगर आपको ऑपरेंड चाहिए तो आप डायरेक्टली सीपीयू के अंदर रजिस्टर में से वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब आप मेमोरी में कितनी बार गए, आप मेमोरी में एक भी बार नहीं गए। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेंड फेच करने में इस मोड में 0 मेमोरी रेफरेंस लगा, क्योंकि आप एक भी बार मेमोरी में गए ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो इस एड्रेसिंग मोड में आपको 0 मेमोरी रेफरेंस लगेंगे। अब देखिए ये आपका जो रजिस्टर मोड है ये कहां पर यूज होगा, ये रजिस्टर मोड आपका यूज होगा वेरिएबल्स को इंप्लीमेंट करने में। देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नाम से ही पता पड़ रहा है जिसकी वैल्यू वेरी करा सकते हो, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो किसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो जिसके पास एक स्टोरेज हो। अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्टोरेज है, आप उसमें 5 स्टोर कराइए, आप उसमें 10 स्टोर कराइए, आप उसमें 20 स्टोर कराइए, ठीक है ना। तो स्टोर या वैल्यू को आप चेंज कब कर पाएंगे, जब आपके पास एक स्टोरेज होगी। अब कंप्यूटर में स्टोरेज 2 टाइप से हो सकती है, या तो स्टोरेज आप कर सकते हैं एक रजिस्टर में या स्टोरेज कर सकते हैं आप मेमोरी में। तो या तो मेमोरी में स्टोरेज होगी या फिर रजिस्टर में स्टोरेज होगी। इसका मतलब जो आप इस केस में देख रहे हैं, इस केस में स्टोरेज है इन फॉर्म ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स को इंप्लीमेंट करने में ये आपका यूज होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रजिस्टर R1 है जिसकी वैल्यू 5 है और आप इसकी वैल्यू को चेंज करके 10 भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करके 15 भी कर सकते हैं। तो इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर है वेरिएबल की टाइप का। एड्रेसिंग मोड देखते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। जैसे कि देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसका मतलब ऑपरेंड आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको ऑपरेंड मिलेगा इनडायरेक्ट। इसका मतलब आपके इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर का नेम या रजिस्टर का एड्रेस गिवन होगा और उस रजिस्टर पर जाने पर आपको एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा।
फिर उस मेमोरी एड्रेस पर जब आप जाएंगे तो आपको अपना ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपको डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं मिल रहा है, आपको यहां पर अपना ऑपरेंड नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको एक एड्रेस मिल रहा है और उस एड्रेस पर जाने पर आपको अपना ऑपरेंड मिल रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो रजिस्टर नेम या रजिस्टर एड्रेस आपको गिवन होगा, उस रजिस्टर नेम या एड्रेस पर आपको एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा और उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको अपना ऑपरेंड मिलेगा। तो देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में आपका इंस्ट्रक्शन किस टाइप का होगा, इंस्ट्रक्शन आपका इस टाइप का होगा। आप बोल सकते हैं कि वहां पर आपका इस टाइप से ब्रैकेट लगा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि रजिस्टर R0 पे आपका ऑपरेंड नहीं है, R0 पर आपका एक एड्रेस है, उस एड्रेस पर जाने पर आपको अपना ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर आपका R0 है, ठीक है ना, ये रजिस्टर का नेम यहां पर मेंशन है R0, और उस रजिस्टर के अंदर जाने पर आपको एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस पर जाने पर आपको अपना ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ए का जो कंटेंट हो जाएगा वो 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 मूव हो जाएगा आपका ए पर। अब देखिए इफेक्टिव एड्रेस का, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड जहां पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए ऑपरेंड कहां पर पड़ा हुआ, ऑपरेंड आपका पड़ा हुआ है मेमोरी के 1000 एड्रेस पर। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू 1000, और 1000 क्या है, 1000 इज द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर। इसका मतलब इस रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट का मतलब है कंटेंट, ठीक है ना। तो इस रजिस्टर का जो कंटेंट है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस रजिस्टर का जो कंटेंट है उस एड्रेस पर आपको अपना ऑपरेंड मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ R0 इज इक्वल टू 1000। ऑपरेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेंड वैल्यू हो जाएगी कंटेंट एट दिस इफेक्टिव एड्रेस, यानी इस इफेक्टिव एड्रेस पर जो पड़ा हुआ है वो आपका ऑपरेंड हो जाएगा। अब इस इफेक्टिव एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, इस इफेक्टिव एड्रेस पे पड़ा हुआ 23, तो आपका ऑपरेंड हो जाएगा 23। तो इस एड्रेसिंग मोड में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको आपका ऑपरेंड मिल जाएगा अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। इसका मतलब अगर आप R0 का कंटेंट चेक करेंगे तो R0 का कंटेंट आपको इफेक्टिव एड्रेस दे देगा, और ऑपरेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको उस इफेक्टिव एड्रेस पर जाना पड़ेगा, तो आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप कितने टाइम मेमोरी में जा रहे हैं। देखिए यहां पर एक रजिस्टर का नेम मेंशन है, उस रजिस्टर के नेम से आप रजिस्टर में चले गए, लेकिन रजिस्टर तो आपका सीपीयू के अंदर होता है। इसका मतलब यहां तक तो आप मेमोरी में गए ही नहीं है, क्योंकि रजिस्टर तो सीपीयू में है, ठीक है ना। लेकिन उस रजिस्टर में जो एड्रेस है वो आपका एक मेमोरी एड्रेस होगा, उस मेमोरी एड्रेस पर आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन टाइम आप मेमोरी में जा रहे हैं उस ऑपरेंड को फेच करने के लिए, उस ऑपरेंड को फेच करने के लिए आप केवल एक बार मेमोरी में गए हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड को फेच करने में आपको वन मेमोरी रेफरेंस लगेगा, मतलब आप वन टाइम मेमोरी में जाएंगे ऑपरेंड को फेच करने में। अब देखिए ये यूज कहां करेंगे आप इस एड्रेस में, तो यूज करेंगे पॉइंटर में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, लेकिन पॉइंटर आपका एक एड्रेस को रखता है, पॉइंटर आपका एक एड्रेस को रखता है, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो किसी एड्रेस को रखता है। अब यहां पर इस रजिस्टर को देखिए, ये रजिस्टर क्या है, एक वेरिएबल, क्योंकि रजिस्टर के पास क्या है, स्टोरेज है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल होगा क्योंकि स्टोरेज है, लेकिन ये जो है किसको रख रहा है, एक वैल्यू को नहीं रख रहा है, ये एक एड्रेस को रख रहा है। तो इसका बिहेवियर किस टाइप का है, इसका बिहेवियर एक पॉइंटर की टाइप का है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन पॉइंटर। तो पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करने में आप इस एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे।